दोस्तों, मैं स्वप्निल और स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडअप इंडिया पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने जिस तरह से कल ट्रेड लिया था। कल मतलब 5 जून 2020 को, आपको पता ही होगा 5 जून 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ क्वार्टरली। तो उस रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे है, नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उस दिन हमने ट्रेड किस तरह से ट्रेड किया मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा उससे बेनिफिट मिल सके। हालांकि उसका रिज़ल्ट कैसे भी आया, अच्छा है बुरा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं दोस्तों। हम टेक्निकल स्टडी देखते हैं और उसके हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं। तो सेम हमने उसके उस दिन भी ट्रेड किया है, मतलब ये पिछले फ्राइडे को। तो किस तरह से ट्रेड किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस तरह से अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई पड़ी थी। दोस्तों, हम उसके बारे में जानें उसके पहले मैं आपको मेरे ट्रेड दिखाना चाहूँगा कि मैंने किस तरह से ट्रेड लिया था। ये मेरा स्क्रीनशॉट है लाइस ब्लू के अकाउंट का। तो मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह से मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे SBI इक्विटी बाय 179.75 पे मैंने बाय किया है 5 जून 2020 2:25 पर, और ये मेरी ट्रेड आईडी जो भी है। उसके बाद मैंने जो सेल किया है एग्जैक्ट 2:41 पे 188 पे दोस्तों। ठीक है, 188 पे मैंने इसको मैं इस अपने ट्रेड से बाहर निकल चुका था। यानी लगभग 16 मिनटों में ये मेरा 15 से 16 मिनटों में मेरा ट्रेड ख़त्म हुआ है, और बहुत अच्छी मूवमेंट दी है। 8 रुपये की मूवमेंट थी दोस्तों। 8 रुपये की मूवमेंट आपको पता है काफ़ी अच्छी है SBI के लिए। तो इसी हिसाब से मैं आपको देख पा रहे होंगे, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाला था 2:44 पर। जैसे मैंने ये निकाल लिया अपना, कहाँ से मैंने बाहर निकला था। साथ ही मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भी बाय करके रखा हुआ था। तो जब इधर मूवमेंट आई तो उधर भी मूवमेंट तभी उसी टाइम पे आ गई, तो मैं इससे भी निकल चुका था। तो हम आज बात करने वाले लेकिन सिर्फ SBI के बारे में कि मैंने ये ट्रेड लिया कैसे था। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे इस चार्ट पर। ठीक है, तो ये है मंथली चार्ट दोस्तों SBI का। आप देख पा रहे होंगे ये मंथली चार्ट में कि SBI ने 360 से रिटर्न आया है, जो कि एक कोरोना की वजह से जो भी डाउनफॉल, एक जो भी फास्ट डाउन हुआ है वो 360 के आसपास से वापस आया दोस्तों। उसके पहले अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जिस पर आके हम रुके हैं वो आप एक सपोर्ट बनाए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ। उसके बाद सेकंड यहाँ है ना, सॉरी। उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है। तो ये वाला जो था, ये कैंडल जो बनी थी ये 4 मई वाले वीक की, तो उस वीक ने भी अपने इस सपोर्ट पे आकर टच कर दिया था दोस्तों। तो हम इसको ट्रैक पर वैसे भी रखे हुए थे। हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे कि हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ से मैं एंट्री कर सके। मैं सोच रहा था इसमें अच्छे पोजीशन के लिए बड़ी क्वांटिटी के साथ जाऊँ, लेकिन क्यों नहीं गया, इसके पीछे भी एक रीज़न इस तरह से है। अभी जो मोरेटोरियम का जो फैसला आने का है कोर्ट से, जो कि 12 जून को आने वाला है, तो उस रिज़ल्ट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसमें क्या निकल कर आता है बैंकों के लिए। क्योंकि बैंकों के लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, कितनी बेनिफिशियल रहेगी, या फिर बैंकों को उसमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वो हम पहले उस पर ध्यान देंगे और उसके बाद उसमें पोजिशनल के लिए देखेंगे। लेकिन इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग के लिए तो बहुत अच्छा था, तो हमने इसमें इंट्राडे करके एक अच्छा मुनाफा बनाया। तो आप देख पा रहे होंगे ये मंथली वीक में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सपोर्ट के पास आ चुका था। काफ़ी पुराना सपोर्ट था दोस्तों, 2013 से इसको सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक। ठीक है, अगर इसको तोड़ के नीचे जाता था तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होता था यहाँ पे, जो कि था 100 पे। ठीक है, 100 पे हमारा इसका नेक्स्ट सपोर्ट होता था अगर इसको तोड़ के नीचे जाता था। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट कैसा भी, हमें रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं था, अच्छा है नंबर या बुरा है नंबर, लेकिन हमारे चार्ट पे क्या रिएक्ट करता है उसी तरह से हमें ट्रेड लेना था। दोस्तों, आप जो भी एनालाइज करते हो, मैं तो बताना चाहूँगा आपको, आप जब भी कोई एनालिसिस करते हो तो आप अपने टेक्निकल पर ट्रस्ट रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आपको अगर अपने टेक्निकल पर ट्रस्ट रहेगा तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे। ठीक है, तो चलो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, झटपट समझते हैं कि किस तरह से ट्रेड लिया।
तो इस सपोर्ट से सपोर्ट पे हमारा SBI रुक गया था। तो हम ताक में थे कि कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो हम अभी जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और अच्छे से समझने के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो सपोर्ट जो हमारा बना है, ये तो हमारा ये जो सपोर्ट है ये हमारा था मंथली सपोर्ट और ये हमारा डेली सपोर्ट। तो जो कि डेली सपोर्ट को इसने तोड़ दिया था, तो ये यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया था और यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट लिया 148 के आसपास और वहाँ से इसने अपना ऊपर का मूवमेंट शुरू कर दिया था दोस्तों। ऊपर का मूवमेंट शुरू कर दिया था और ये जो सपोर्ट बना था उसको इसने क्रॉस करके ऊपर निकल गया था काफ़ी। यहाँ पे देख रहे होगे आप, इसने यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। तो ये जो सपोर्ट था दोस्तों, ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। मैं इस पे शॉर्ट पोजीशन लेने वाला था कब, लेकिन जब ये इस रेजिस्टेंस को 173 के रेजिस्टेंस को तोड़कर नीचे अगर आता है अपने रिजल्ट के बाद, रिजल्ट कुछ भी रहे, तो ये यहाँ से नीचे तो आया नहीं। तो ये जब यहाँ से ओपनिंग हुई तो चलो हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। इस पर मैंने ट्रेड किया था 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो आप देख पाए होंगे ये देखिए, यहाँ से इसने ओपनिंग दी है। ओपन होने के बाद यहाँ से ये ऊपर गया है। तो मैं उसको पहले आपको बताऊंगा ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो मैंने किस तरह से इसका लेवल निकाला था। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे निकाला था दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको ना जूम करके मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको टाइम फ्रेम को निकाला कैसे। ये देखिए 13 मई वाला जो कैंडल था, इसने जहाँ से ओपन किया वही उसका हाई बना था और वहाँ से इसने गिरना शुरू किया था। मतलब वहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट था दोस्तों। पहले तो ये रेजिस्टेंस की वजह से गिरा था, लेकिन ये जब इसने इसको क्रॉस करके ऊपर निकलाएगा तब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा जब ये होल्ड करेगा। इसलिए हमने यहाँ एक मार्क कर दिया था जो कि हमें इस दिन हेल्प करने वाला था, ठीक है। तो अगर हम 5 मिनट के हमारे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, हालांकि अच्छे मतलब पुराने कंपैरिजन में पुराने ट्रेडिंग आवर्स के हिसाब से इसने अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये रुक नहीं पाया, इसने रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद यहाँ पे इसने इसको थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया, हमारी यही लेवल को 178 वाले लेवल को। इसने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी क्योंकि मूवमेंट काफ़ी छोटी थी और इसका टाइम आने का था इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने का, ठीक है। जब इस जगह पे आके मैंने एंट्री ली है 25 को, मैं देख लो एक बार मैंने एंट्री ली है, देखिए आप देख रहे होंगे 2:25 पे मैंने एंट्री ली है। तो 2:25 का एंट्री वाला कैंडल है मेरा ये वाला कैंडल देख रहे होंगे आप। जब इसने यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनाना शुरू किया ना, जब ये इसने बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पे ये 2 कैंडल एक के ऊपर एक हाई बनाते हुए, तो मैंने सोचा था कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तब मैं और यहाँ पे क्योंकि आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, इसका वॉल्यूम आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा हेवी वॉल्यूम था। तो मैं सोच रहा था अभी इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया क्योंकि इसने जो पुराने अपने तो ये थे पुराने जो हाई थे उनको इसने ब्रेक कर लिया था। लेकिन अगले ही कैंडल में ये रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद इसने यहाँ पे फिर होल्ड किया है, तब मैंने इसमें एंट्री ले ली दोस्तों। ये था जब मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब बनता है, कोई भी लाइन ऐसी होती है जो सपोर्ट की, ठीक है, और हमारा स्टॉक जब इस तरह से ऊपर आता है, इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है और रिटर्न आकर इसी को अपना सपोर्ट बनाता है। जिस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा, लेकिन जब वापस आकर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ये तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तब इसको समझ लीजिए कि ये अपना ट्रेंड ऊपर लेके जाएगा इस तरह से। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एक अग्रेसिव ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे ट्रेड लेना था तो मुझे ट्रेड इसके ऊपर लेना चाहिए था एक रूल के हिसाब से। लेकिन नंबर्स का भी सपोर्ट था, अच्छे नंबर्स का, तो मैंने ये जगह ठीक समझा मेरी एंट्री लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने 179
0.25 के 0.75 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। और आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद वाले 10 से 15 मिनट में अच्छी खासी, और मेरी एग्जिट भी आप देखोगे 188 पे दोस्तों। हमने काफ़ी ऊपर और अच्छे ट्रेड बुक किए। वो ट्रेड भी मैं फ्रैंकली बताऊँ तो ऐसा कोई मेरा कोई टारगेट वहाँ तक का ही था, वहाँ से रिटर्न आने वाला था, मुझे पता था। ऐसा मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि नहीं पता था मुझे, मैं सिर्फ इसको ट्रेल कर रहा था, और ट्रेल करते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया। उसके बाद मैं टाइम फ्रेम मैंने छोटा कर दिया था, 1 मिनट पे आ गया था, और उसको मैं ट्रेल करते हुए यहाँ पे इसने जब ब्रेक किया तो मैं वहाँ से बाहर निकल गया। इस तरह से मैंने इसमें ट्रेड बुक कर लिया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी हेल्प करता है दोस्तों में, ठीक है। आप देखोगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कोई भी स्टॉक आता है उसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के साथ हमें कुछ और कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ना कि हम हर ब्रेकआउट पे ट्रेड करें। हमें देखो कम ट्रेड करना है, ओवर ट्रेड में जाना नहीं है, कम ट्रेड करना है, क्वालिटी ट्रेड करना है दोस्तों। तो उसके लिए क्वालिटी ट्रेड के लिए हमें क्वालिटी वाला एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा ना कि हम किसी के रिकमेंडेशन में घुस जाएंगे और अपने हार्ड मनी वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन लेने पड़ेंगे, ठीक है। हमें कुछ अपने स्पेशल कन्फर्मेशन लेने पड़ेंगे, कुछ जिससे हमें कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ यार ये ब्रेकआउट जो है ये कन्फर्म है, यहाँ से ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, कोई हमें धोखा नहीं मिलने वाला। तो कन्फर्मेशन लेने के बहुत सारे तरीके थे। जैसे मैंने बोला कि मैंने इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट लिया था, उसी तरह से काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस के तरीके होते हैं, जिसमें होता है वॉल्यूम जिसमें हाइक मिल जाए आपको, है ना। उसके बाद आएगा दोस्तों कैंडल स्टिक्स के पैटर्न, उसके बाद आएंगी ट्रेंड लाइन। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ आप बोलोगे कि यार मैं इसी से ट्रेड करूँ, मैं ये कोई भी एक स्ट्रैटेजी लेके चलूँ, उसी को हर जगह अप्लाई करूँ, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर रोज़ मार्केट का एक मूड होता है, एक मार्केट का मूवमेंट होता है। किसी दिन आपने देखा होगा कि मार्केट कोई दिन बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, तो कोई दिन वही कंसोलिडेट करता रहता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट का मूड कैसा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, लेकिन मैं एक आपको ऊपर बता दूं कि आप कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ करते होंगे तो उस इंडिकेटर्स को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं यूज़ मत कीजिए, लेकिन उसको सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए यूज़ कीजिए दोस्तों, ना कि ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड आपको प्राइस एक्शन बेस ही लेना है, सीखिए। आप जितना सीखोगे उतना आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे दोस्तों। आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई हेल्प लगे तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। मैं स्वप्निल आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो अपना वाइंड अप करूँगा, और चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।